मेरी दादी कहा करती थी, बेटा साधु संत बहुत ही विनम्र लोग होते हैं, या तो वो तुमको लोगों की भलाई करते हुए दिखेंगे या फिर भगवान की लीला समझाते हुए। और अहंकार, साधु संतों में अहंकार नहीं होता बेटा, बल्कि वो बहुत ही विनम्र लोग होते हैं। आई विश कि आज मेरी दादी जिंदा होती तो फिर उन्हें मैं ये वीडियो दिखाता। அதாவது வந்து சுற்றுச்சூழல் வந்து இவ்வளோ அக்கறையோடு இருக்கும்போது கட்டுமானங்கள் செய்யறதுக்கு முன்னாடியே வாங்க வேண்டிய சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை பின்னாடி எதனால முன்னாடியே வாங்கியிருக்கலாமே। सो देयर इज बीबीसी रिपोर्टर जो जग्गी वासुदेव जी से सवाल कर रहे हैं क्यों उन्होंने अपने आश्रम के कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं ली। सो जग्गी वासुदेव जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। Enough, please. இல்ல ஈஷாவோட இதுலயே your nonsense you're saying. சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வாங்காம வயலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அனுமதிக்காக அப்ளை பண்ணிருக்கு। இத பத்தி உங்களோட கருத்து? एंड क्लियरली मेरी दादी गलत थी कि साधु संत बहुत ही विनम्र होते हैं, बट ऐसे एलिगेशंस किसी साधु संत पे सूट नहीं करते। और अचंभे की बात तो ये है कि ये साधु महंगी महंगी बाइक चलाता है, महंगी महंगी कार चलाता है। इतना ही नहीं, प्राइवेट हेलीकॉप्टर में घूमता है, दिन भर में 6 बार कपड़े बदलता है, महंगी महंगी वॉच पहनता है, दुनिया घूमता है, बॉलीवुड स्टार से मिलता है। ये साधु आज करोड़ों में खेल रहा है और उनके इस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए उनके करोड़ों भक्त उनकी मदद कर रहे हैं। और आप कहते हो कैसे कैसे सदगुरु एक लग्जरियस लाइफ जीते, उनके करोड़ों भक्त को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस में वो वन वे अनदर फंड भी करते हैं। कैसे पूरी दुनिया उनकी टीचिंग को अप्रिशिएट करती है, इंक्लूडिंग भी सेलिब्रिटीज। कैसे एक व्यक्ति कहता है कि भगवान की संकल्पना इंसानों ने बनाई है, असल में क्रिएशन शून्यता से आई है और वो शून्यता मैं हूँ। यहाँ आश्चर्य की बात तो ये है कि करोड़ों लोग उस व्यक्ति की इस बात पे विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन मैं जग्गी वासुदेव के इस स्पिरिचुअल बिजनेस से इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जग्गी वासुदेव और कमाए हो केस, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ जग्गी वासुदेव की इस इलाइटमेंट वाली कहानी से। आई वांटेड टू नो क्या उनकी इलाइटमेंट की कहानी सच है या फिर अपने फॉलोवर्स को मूर्ख बनाने का जरिया। एंड यू नो व्हाट, आई थिंक इट इज। जग्गी जी अपने किताब में लिखते हैं कि एक दोपहर वो एक चामुंडी हिल के एक पत्थर पे बैठे हुए थे। उनकी आंखें खुली हुई थी और अचानक उनके साथ तो कुछ तो होने लगा। मैं अपने पूरे जीवन काल में यही सोचता था कि मेरा मन और शरीर यानी मैं हूँ, यानी दुनिया जो बाहर है, पर मैं अचानक ये जान नहीं पा रहा था कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। जो सांस मेरे अंदर जा रही थी, जिस पत्थर पे मैं बैठा हुआ था, मेरे आसपास का माहौल सब कुछ मेरे अंदर समा जा चुका था और जो मैं बन चुका था वो इतना बड़ा था जो हर जगह मौजूद था। टर्न्स आउट जग्गी वासुदेव को इलाइटमेंट मिल चुकी थी। उस घटना के बाद वही सिमिलर एक्सपीरियंस जग्गी वासुदेव के साथ फिर से होने लगी। जग्गी जी को तब ये मालूम नहीं था कि वो जो एक्सपीरियंस उनके साथ हो रही वो क्या है, लेकिन वे कहते हैं कि उन्हें परमानंद का सुख मिल रहा था। 7-7 घंटे गुजर जाते थे, उन्हें लगता था 2 ही मिनट हुए हैं। अगले 6 हफ्तों में यह अनुभव उनके जीवन की जीवित वास्तविकता बन गई, ए लिविंग रियलिटी। अब ये परमानंद जो महसूस कर रहे थे, यही परमानंद वो सबको महसूस कराना चाह रहे थे। Armed with this experience, I started creating methods and systems through which every human being could access that intelligence and that capability within the system which can make a piece of bread into a human being. उन्होंने ऐसे मेथड का इजाद किया जिससे वो दूसरों को इनलाइट कर सके और उस मेथड का नाम था इनर इंजीनियरिंग। उन्होंने इस मेथड को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ईसा फाउंडेशन की शुरुआत की। जग्गी जी को बचपन से ही भगवान पे विश्वास नहीं था। वो अपने बुक एनकाउंटर द एनलाइटमेंट में लिखते हैं, आप कृष्ण की पूजा करते हो क्योंकि आपका दादाजी ने कहा कि आप कृष्ण की पूजा करो। ऐसी पूजा गलत है। अगर ऐसा व्यक्ति आपके समाज में रहने के लिए आ जाए तो आप उसको फांसी पे लटका दोगे क्योंकि आपकी माँ बहन उसके साथ रासलीला करना चाहेगी और उधर क्या होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जग्गी जी ये भी मानते हैं कि दुनिया के सारे धर्म शास्त्र की किताबें, शिक्षाएं, फिलोसॉफी जो लोगों ने कही या फिर याद की है, ये सब निरंतर है। All the teachings, all the philosophies, all the great things that people have spoken about, all of them are worth nothing. It says people go to temples and they hallucinate gods. लेकिन इस दुनिया को भगवान ने नहीं बनाया तो किसने बनाया? But according to जग्गी वासुदेव, creation nothingness से आई है। When I say Shiva, don't imagine the calendar figure you've always seen. When we say Shiva, what it means that which is not. So they say Shiva is a cosmic man lying down across the cosmos. And he is nothing. He is not physical matter, he is nothing, but he is opaque. And then Shakti came and she danced around, a certain level of energy danced around. When Shakti danced around, he got irritated and he woke up. So he got angry and he roared. When he roared, the yoga says, he spat out galaxies. Then Shakti touched Shiva
When she touched Shiva, she gathered inertia, so she became more stable, which is what the creation is today. And now if you ask me, जग्गी वासुदेव को ये सब कैसे मालूम? एंड देन मैं आपको बता दूं, जब वो चामुंडी हिल्स पे बैठ के अनलाइट हुए थे, सो वो इस नथिंगनेस से जुड़ गए थे। इज ए सेंड इन द बुक्स। जग्गी वासुदेव अपना किताब में ये भी कहते हैं कि ये उनका चौथा जन्म है। 370 साल पहले वो एक स्नेक चार्मर थे, बिलवा। फिर वो एक योगी के रूप में जन्मे जिसका नाम था शिव योगी। शिव योगी मोक्ष की तलाश में था। एक दिन जब वो मेडिटेशन कर रहा था तो वहाँ पे एक साधु आया और वो थे श्री पल्लनी स्वामी। स्वामी जी ने शिव योगी के एनलाइटमेंट होने की ख्वाहिश को पहचाना। उसके बाद उसके माथे पे अपनी छड़ी लगा दी और शिव योगी एनलाइट हो गया। और इसी के साथ शिव योगी एक ऐसे सपने का हिस्सा बन गया जो पिछले 15,000 सालों से पूरी नहीं हुई। Many thousand years ago, there was a yogi whose name was Sunira, and she took on an impossible project. He wants to build a living Shiva once again, a perfect teacher for the world. So he started building the energy body for that kind, and then he believed that he could build a physical body on top of that and let him loose in the world with a lifespan of a few hundred or thousand years, so that he will transform the whole world by the time his time is done. सुनीरा ने इस प्रोजेक्ट पे पूरी जिंदगी काम किया, लेकिन वो असफल रहा और मर गया। आने वाले समय में कई महत्वाकांक्षी योगियों ने सुनीरा के इस सपना को साकार करने की कोशिश किया, लेकिन कोई भी ऐसी एनर्जी वाली बॉडी बनाने में संभव नहीं हुआ और कई सदियां गुजर गई। वहीं सुनीरा वाले इस प्रोजेक्ट में कई महत्वाकांक्षी योगियों ने संभावना लगाया इस एनर्जी वाली बॉडी को किसी इंसान के बॉडी में बांधना असंभव है। तो उन योगियों ने इस ध्यान लिंगा में उस एनर्जी वाली बॉडी को क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ क्योंकि भविष्यवाणी लिखित थी। जग्गी वासुदेव के दूसरे जन्म शिव योगी को खुद आदि योगी ने एनलाइट किया था। This fabulous, crafty man enslaved me for his project. और उन्होंने इस ध्यान लिंगा के काम को करना शुरू किया, लेकिन वो 57 साल की उम्र में चल बसे। जग्गी वासुदेव का फिर से एक बार जन्म हुआ है जब सदगुरु श्री ब्रह्म को सुनीरा के सपने के बारे में ऑलरेडी मालूम था और वो ऑलमोस्ट ध्यान लिंगा को बनाने में सफल हो ही गए थे, लेकिन ये चीज फिर से अधूरी रह गई थी। और इस बार वो समाधि लेने से पहले अपने अगली जन्म की पूरी योजना बना लिए थे कि वो किस औरत के कोख में जन्म लेंगे। इवन तो अन्य लोग जो उनके साथ इस योजना में काम कर रहे थे उनके बारे में भी ये लोग पहले ही निर्धारित कर लिए कि वो किस किस कोख में जन्म लेंगे। और सदगुरु श्री ब्रह्म जी की योजना सही साबित हुई। जग्गी जी का फिर से जन्म हुआ और दो अन्य लोग जो उनको इस कार्य में मदद करने वाले थे उनका भी नियोजित कोख में जन्म हुआ। एक थी जग्गी जी की शिष्या जो पिछले जन्म में श्री ब्रह्म जी की शिष्या थी भारती, और दूसरी थी विजय कुमार यानी बिज्जी जो स्वयं जग्गी वासुदेव की पत्नी थी। अब तीनों ने मिलकर इस 15,000 साल के पुराने कठिन कार्य को अपने हाथों में लिया। तीनों त्रिकोण आकार में बैठ जाते थे और तीनों का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि ध्यान लिंगा के सातों ऊर्जा को एक्टिवेट करना। लेकिन नियति ने फिर से ध्यान लिंगा के काम में अड़चन डाल दी। जैसे ही ध्यान लिंगा का काम 95% पूरा हो गया और एक हफ्ते में ध्यान लिंगा एक्टिवेट भी हो जाती, लेकिन तभी बिज्जी यानी जग्गी वासुदेव की पत्नी की डेथ हो जाती है जो केवल 31 साल की थी। जग्गी जी ने बताया कि बिज्जी ने महासमाधि ले ली है। This is a nation where there have been thousands of incidents where people have left their body consciously. So she announced that she will leave almost 9 months ahead of that time. It was a natural process. ध्यान लिंगा का काम रोकना नामुमकिन था और जग्गी वासुदेव इसे इसी जन्म में पूरा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपना और विज्जी का रोल एक साथ निभाना शुरू कर दिया। लेकिन इस कारण उनके शरीर पे बहुत ही ज्यादा भार आने लगा और वो बीमार गिरने लगे। In about 8 months, maximum of 8 months, I aged about 25 years during the consecration process. Certain period of consecration, about 8 months' time, people just saw me like I am aging, like so extremely fast. I became, from a very vibrant young person, I just became an old person, absolutely, totally weak and shaky in 8 months' time. My hair braid. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 3.5 साल बाद यानी टू बी एग्जैक्टली 24 जून 1999 को ध्यान लिंगा जिसमें स्वयं शिवा की एनर्जी है वो हम सब के लाभ के लिए बनकर रेडी हुआ।
15,000 साल पुरानी भविष्यवाणी पूरी हुई। जी हाँ, इस जगत गुरु को बनाने वाले सुनीरा ने ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि हजारों सालों बाद एक योगी आएगा जो इस सपने को पूरा करेगा, और वो योगी सदगुरु जग्गी वासुदेव जी थे। लेकिन एक साथ 2 लोगों के कार्य को लेने के बाद उनके शरीर को अनेक रोगों ने घेर लिया था, और वैसे भी उन्होंने ध्यानलिंगा के बनने के बाद 42 साल की उम्र में अपने शरीर को छोड़ने का निर्णय भी ले लिया था। In 8 months' time, my hair grayed completely, my whole body changed, everything happened. Everybody knew anyway I'm going to die shortly. They knew, because I had told them, I had prepared them for this, I told, this is how much I'm going to live, beyond that it will not be there. लेकिन उनसे प्रेम करने वाले उनके शिष्य भारती ने उनके पैर में एक तांबे का पायल चढ़ा दिया, एक अलौकिक धागे के साथ। अगर मैं मॉडर्न भाषा में कहूँ तो ये एक वाईफाई की तरह काम करता है, जो एक दूसरे के शरीर से एनर्जी को लेन देन करता है। यानी बोले तो सदगुरु के शिष्यों का एनर्जी सदगुरु के शरीर में जाता है, और उनका कहना है कि मैं इसी वजह से आज तक जिंदा हूँ। अगर वे इस तांबे के पायल को निकाल दें तो वो मर जाएंगे। This is in many ways keeps me alive, physically alive. जग्गी वासुदेव हमेशा से ही सदगुरु थे, यानी वो अपने पिछले जन्म जब वो शिव योगी थे, जब श्री पल्लवी स्वामी जी ने उनके माथे पे छड़ी लगा दी थी, चामुंडे हिरण्यकशिपु उन्हें याद आया था कि वो सदगुरु हैं और वो इस व्याप्त नथिंगनेस से जुड़े हुए हैं और वो इसके हिस्सा हैं। द मोमेंट की जब उनके माथे पे वो छड़ी लगी तो वो सर्वज्ञानी बन गए। क्रिएशन से लेके प्लेनेट, इमोशन, ह्यूमन साइकोलॉजी, साइंस, हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफीज, रिलीजियस, ब्लैक मैजिक, एवरीथिंग यू कैन इमेजिन ऑफ, सदगुरु वासुदेव जी को सब चीज का ज्ञान मिल चुका था। ही नोज एवरीथिंग। When it comes to life, it doesn't matter what you say, what you think, what you do, what I say will happen. When it comes to life, fundamental life. So I am an authoritarian because I don't listen to anybody. If God comes, I will not listen to him because I know better than him. This sounds absolutely egoistic, stupid, Mike Tyson-like. What can I do? It's true. बट देयर इज अ प्रॉब्लम। जग्गी जी ने तो कहा था कि उनकी वाइफ बिज्जी ने महासमाधि ले ली है, लेकिन बिज्जी के पिता के अनुसार बिज्जी का तो मर्डर हुआ था, और वो मर्डर सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने किया था। जग्गी जी के अनुसार 31 साल की विजय कुमारी ने 30 जनवरी 1997 को महासमाधि ले ली, लेकिन जग्गी वासुदेव जी के खुद के ससुर ने यानी बिज्जी के पिता ने जग्गी वासुदेव जी पे उनके मर्डर का इल्जाम लगाया और ये FIR फाइल कर दी। ये खबर उस टाइम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने छापी थी, जिसके अनुसार इस आश्रम के योगी यानी जग्गी वासुदेव और उनकी बीवी बिज्जी उर्फ विजय कुमारी के मर्डर के मामले में चार्जेस लगाए गए हैं। पुलिस में दिए गए कंप्लेन के हिसाब से बिज्जी के पिता टीस गंगना जी को लगता है उनकी बेटी के मौत में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। लास्ट टाइम उनकी बेटी उनको 15 जून 1996 को मिली थी और 23 जनवरी 1997 को जग्गी वासुदेव के द्वारा उनको मैसेज मिला था कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। और गंगना जी के द्वारा बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद बिज्जी के लाश को जग्गी वासुदेव के द्वारा जल्दबाजी में जला दिया गया। 24 की सुबह गंगना जी के आने से पहले उन्होंने ये भी कहा कि उनके कम्युनिटी में लाश को जलाने की प्रथा है ही नहीं, बल्कि जग्गी ने जानबूझ के लाश को जला दिया ताकि सारे सबूत मिट जाए। गनगना मानते हैं कि जग्गी जी ने अपने बीवी का मर्डर किया है क्योंकि उनके आश्रम के किसी शिष्य के साथ उनका अफेयर था। गनगना जी के कंप्लेन के आधार पर केस दर्ज की जा चुकी है, लेकिन पुलिस जब आश्रम पहुंची तो गॉडमैन जग्गी USA जा चुके थे। इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें कोई सबूत नहीं मिला क्योंकि बॉडी ऑलरेडी जल चुकी थी। तो इसीलिए सबूत न मिलने के कारण पुलिस ने उस केस को वहीं पे क्लोज कर दिया और फिर एक फाइनल रिपोर्ट बनाई। लेकिन इस फाइनल रिपोर्ट में बिज्जी के पिता TS गंगना जी के द्वारा बताए गए बातों पे कोई भी जांच पड़ताल नहीं की। जैसे उसने कहा था कि जग्गी वासुदेव का आश्रम के किसी लड़की के साथ अफेयर है, लेकिन किसी से भी पूछताछ नहीं की गई। इवन जो लोग वहाँ पे अंतिम संस्कार एवं समाधि के टाइम अवेलेबल थे उनसे भी कोई पूछताछ नहीं की गई। बट थिंक अबाउट इट, आप इन सारी बातों के बारे में लॉजिकली सोचो, क्यों जग्गी वासुदेव ने बिज्जी के पिता और उनके दोनों बहनों के आने का वेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने जग्गी जी से बार बार रिक्वेस्ट किया था कि उनके आने से पहले बिज्जी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाए। बिज्जी के पिता के अनुसार उनके कम्युनिटी में लाश को दफनाया जाता है, लेकिन जग्गी जी ने लाश को जलाया। और ये तो सबको पता है कि समाधि लिए हुए व्यक्ति को गहरे गड्ढे में दफनाया जाता है। फिर जग्गी जी के द्वारा बॉडी को जलाया क्यों गया था और अंतिम संस्कार सुबह के 4 से 5 बजे के बीच में ही क्यों किया गया? आखिर सदगुरु को इतनी क्या जल्दी थी?
जबकि उन्होंने साफ कहा अपने किताब में कि बिज्जी के समाधि लेने के बाद 2 लोगों की एनर्जी उन्हें खुद क्रिएट करनी पड़ी थी और इसी कारण वो एक भयानक पीड़ा से गुजर रहे थे। उनका ये हालत हो गया था कि वो खुद बोल नहीं सकते थे। लेकिन जब पुलिस तहकीकात करने के लिए आते हैं तो वो आखिर लेक्चर देने के लिए यूएसए कैसे चले जाते हैं। जग्गी जी अपने किताब में लिखते हैं बिज्जी यानी उनके पत्नी ने समाधि लेने से 6 महीने पहले उनको अपनी इच्छा जाहिर की थी। फिर बिज्जी ने 1 महीने पहले ही कैसे समाधि ले ली थी। वो 1 हफ्ता रुक भी सकती थी क्योंकि ध्यानलिंगा बनने में बस 1 ही हफ्ता बाकी था। पर बिज्जी अगर समाधि लेने वाली थी तो उसने अपने माँ बाप और बहनों को क्यों नहीं बताया कि वो समाधि लेने वाली है, जबकि वो उन्हें मिलने भी गई थी। जग्गी वासुदेव अपनी बुक मिस्टिक म्यूजिक में खुद लिखते हैं बिज्जी अकम्प्लिश्ड यानी कुशल योगी नहीं थी, मतलब उन्होंने पतंजलि योगा सूत्रा भी कभी नहीं पढ़े होंगे। अब जो मोक्ष पाने के लिए महान साधु 50-50 साल मेडिटेशन और साधना करते हैं वो एक साधारण बैंक एम्प्लॉय कैसे पा लेते हैं। जग्गी वासुदेव ने खुद कहा है कि उनकी पत्नी बिज्जी ने उन्हें कभी अपना गुरु माना ही नहीं, ना ही उन्हें जग्गी की ये लाइफ स्टाइल पसंद थी और वो ध्यानलिंगा के हिस्सा भी बनना नहीं चाहते थे। बिज्जी को जग्गी एवं भारती के बढ़ते हुए नजदीकियों से प्रॉब्लम भी थी। अब जो औरत अपना साधारण जीवन जीना चाहती थी, जिसको अपने पति के किसी भी शिष्यों के साथ बढ़ती हुई नजदीकियों से प्रॉब्लम था, जिसकी बेटी केवल 13 साल की थी, वो समाधि क्यों लेगी भला। मैं सदगुरु पे कोई एलिग्रेशंस नहीं लगा रहा और वो मेरा काम है भी नहीं। लाइक उन्हीं की किताब में लिखा हुआ है कि ध्यानलिंगा की प्रक्रिया बिज्जी की उपस्थिति में खत्म हो जाती, लेकिन जग्गी जी किसी से भारती को अपने बच्चे के एनुअल फंक्शन में जाना था। कितनी मूर्खता वाली बात है ये। क्या भारती को ये पता नहीं था कि ध्यानलिंगा कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। कई योगी इस चीज में असफल हो गए। जग्गी वासुदेव को इस चीज के लिए 4 जन्म लेने पड़ गए। खुद भारती का ये दूसरा जन्म था। उसका जन्म इस कार्य को करने के लिए हुआ था और वो अपने बच्चे के स्कूल के फंक्शन में चली गई थी। रियली आई वंडर 15,000 साल पुरानी प्रोफेसी। जग्गी जी का 4 जन्म और उनके पास ये ऑप्शन था कि वो स्पेशल लोगों को स्पेशल कोख में जन्म कर सकते हैं। देन उन्होंने इतने बड़े कार्य के लिए 2 मामूली लड़की को क्यों चुना। इतने बड़े कार्य के लिए उन्हें तो एक बड़ा योगी को चुनना चाहिए था। ये सारी कथा है, ये सारी कहानियाँ, ये सारे फैक्ट बनाए सी नहीं लगती है जो किसी 6 साल के बच्चे ने लिखा हो। जग्गी जी ने खुद कहा था कि ध्यानलिंगा प्रक्रिया के बाद वो बीमार गिर गए थे और उन्होंने अपने अंकल बोन को खुद अपनी शक्तियों से ठीक किया था। इवन अपना अस्थमा भी 1 घंटे में ठीक कर दिया था। In a field hockey game, I fractured my left ankle. I was in excruciating pain, and by then I had also become a chronic asthmatic, and I had a very severe bout of asthma. I sat down with my eyes closed for about little more than an hour. When I came out, my asthma left me, never to come back again. And above all, my fractured leg was perfectly okay in little more than an hour's time. लेकिन इस इंटरव्यू में वो ये कहते हैं, So 3 years ago, it so happened, I was playing soccer with the kids and I tore my left knee. Then the only damn game I can play is golf. सो साक्षात भगवान अपनी नी वो ठीक नहीं कर पा रहा। पर दुनिया भर में आज अस्थमा के 262 मिलियन पेशेंट्स हैं और वो भी 2019 के हिसाब से। तो सोच लो अभी का आंकड़ा क्या होगा। अगर जग्गी जी के पास सच में इसका इलाज है तो ये इलाज सबको दे क्यों नहीं रहे। अगर जग्गी जी ने पहले ये डिसाइड कर लिया था कि ध्यानलिंगा के बाद 42 साल की उम्र में अपना शरीर छोड़ देंगे तो उन्होंने शादी क्यों किया था और उन्होंने अपने बेटी को जन्म ही क्यों दिया था, जबकि उनको पता था कि उनके मरने के बाद उनकी बीवी विधवा हो जाएगी और उनकी बेटी अनाथ। लेकिन वो अपने शादी को भी जस्टिफाई करते हैं ये कहते हुए कि ऋग्वेदा में लिखा गया है कि ध्यानलिंगा का अभिषेक ऐसा ही एक व्यक्ति कर सकता है जो गृहस्थ हो। मैंने इस बात की पुष्टि करने के लिए अपने दोस्त के दादाजी से बात की जो हिंदी स्क्रिप्चर्स के ज्ञानी हैं और फिर उन्होंने मुझे कहा कि ऐसी कोई भी चीज ऋग्वेदा में नहीं लिखी गई है और न ही ध्यानलिंगा टर्म का कोई जिक्र है। उन्होंने मुझे बताया सुनीला नाम के योगी का ना योगी कल्चर में, ना धर्म ग्रंथों में, ना उपनिषदों में और ना ही वेदों में कोई जिक्र है। और सबसे बड़ी मजे की बात तो ये है जिन वेदों में जग्गी जी ध्यानलिंगा के होने का जिक्र करते हैं ना, वो हिंदू वेद पुरानी केवल 5000 साल पुरानी है और जग्गी जी की कहानी 15,000 साल पुरानी है। ओके, फॉर ए मोमेंट लेट्स वैल्यू जग्गी जी की ये ध्यानलिंगा वाली कहानी सच है। सो अकॉर्डिंग टू डैट ध्यानलिंगा साक्षात लिविंग शिवा है, वही शिवा जो इस नथिंगनेस में समाये हुए हैं, जिसके अंदर से ये दुनिया क्रिएट हुई है, इज ए क्रिएटर। लेकिन जग्गी जी ये भी कहते हैं उस ध्यानलिंगा में और उनमें अब कोई फर्क नहीं बचा है। सो इज ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, देन ए इक्वल टू सी, राइट। मतलब जग्गी वासुदेव अब इस दुनिया के क्रिएटर बन चुके हैं। वेयर इज द लॉजिक। ये सारी कहानियाँ, ये सारे फैक्ट मुझे एक ही सोल्यूशन की ओर ले गई। जग्गी वासुदेव जी का सदगुरु का एनलाइटमेंट सच है भी कि नहीं। लेकिन जब मैंने उनका इतिहास खंगाला तो मुझे सब समझ में आ गया। जग्गी जी की वो कहानी याद है जब वो पिछले जन्म में शिव योगी थे। उनके गुरु श्री पल्लवी स्वामी जी ने उनके माथे पे छड़ी लगा दी थी, जिसके बाद वो एनलाइट हो गए थे। बस ये कहानी में सिर्फ एक ही झूठ है, वो गुरु श्री पल्लवी स्वामी जी नहीं थे बल्कि वो गुरु ओशो थे, यानी बोले तो भगवान श्री रजनीश।
70 के दशक में अमेरिका में गरीबी व रेशियल भेदभाव के कारण लोगों का ट्रेडिशनल रिलीजियस पर से विश्वास उठ गया। तभी आने के स्पिरिचुअल गुरु ने लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। इन सारे स्पिरिचुअल गुरु में दो चीज बड़ी कॉमन थी। पहली कि ये लोग दावा करते हैं कि ये लोग इनलाइटेड बीइंग्स हैं। दूसरी कि ये सारे गुरु अपना ट्रस्ट खोले और मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। एक स्पिरिचुअल गुरु ने तो अमेरिका में अपना शहर ही बना लिया। In the northern part of Oregon, there used to be a little town called Antelope. Yesterday, the voters in Antelope decided to change the town's name to Rajneesh. It is a political victory for followers of the Indian guru, Bhagwan Sri Rajneesh. Change has been coming, and today, Antelope awoke to a red dawn. ओशो की ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई थी और ओशो के इस क्रैक रिकॉर्ड का नोट इंडिया में बैठे एक व्यक्ति ले रहा था, सदगुरु श्री जग्गी वासुदेव। और तभी उसे आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी एक स्पिरिचुअल गुरु बन जाऊं। इट्स इज इजी एंड कैन मेक यू रिच। जग्गी वासुदेव प्रिविलेज्ड फैमिली से आते थे और उनका पोल्ट्री फार्म का बिजनेस भी था। जग्गी जी अनेक बार दावा कर चुके हैं कि उन्हें 12 साल की उम्र से योगा और मेडिटेशन की नॉलेज थी और उनका आज मेन प्रोडक्ट भी उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। इट्स इज इनर इंजीनियरिंग और ईसा योगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जग्गी जी 1984 में ऋषि प्रभाकर से सिद्ध समाधि योगा सीखने गए थे। उनका इससे पहले योगा से कोई भी नाता नहीं था। ऋषि प्रभाकर ने जग्गी जी को कोइंबटूर में अपना सेंटर खोलने के लिए भेजा था, लेकिन जग्गी जी ने सिद्ध समाधि योगा को रीपैकेज करके उसका नाम ईसा योगा रख दिया और फिर अपना खुद का सेंटर खोल लिया। सो आई थिंक इतना काफी है उनका फर्जीगिरी साबित करने के लिए, बट हमारे पास और भी सबूत हैं। इट लेट मी टेल यू, इन स्पिरिचुअल गुरु का मेन प्रोडक्ट योगा या फिर मेडिटेशन नहीं होता, बल्कि इनलाइटमेंट होती है। ये लोगों को इनलाइटमेंट बेचते हैं और जग्गी जी ये बखूबी जानते थे। इसीलिए जग्गी जी ने अपने इनलाइटमेंट होने की स्टोरी बनाई। लेकिन जग्गी वासुदेव जी ने ओशो की पूरी नकल कर ली। पर नकल कितनी भी अलग हो लेकिन समझ में तो आ ही जाती है। लाइक जग्गी जी ये दावा करते हैं कि उन्होंने आज तक कोई भी वेदास या फिर स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े और ना ही कोई फिलोसॉफीज। I have neither read the Gita, nor the Vedas, nor the Upanishads, nor even the Yoga Sutra. बिकॉज उन्होंने ये स्क्रिप्चर्स डायरेक्टली नहीं पढ़ी है, बल्कि ओशो के किताब से पढ़ी है। मोस्टली वो जो कहते हैं वो अधिकांश ओशो के कोट्स, ओपिनियन, एनेक्डोट्स के रिपीटेशन होते हैं, इवन चॉइसेस ऑफ वर्ड। You clearly disturb people who see those sort of statements as profound, profane. I love to disturb people. A guru is somebody who disturbs the fundamental aspects in you. I am not going to console anybody. He is not a solace peddler. Because the more you console them, the more retarded they remain. All kinds of conclusions that you have drawn, Disturb them. he disturbs everything in you. That challenge will bring their capacities to the climax. He is somebody who is there to assist you towards your liberation. जग्गी जी की एनलाइटमेंट नथिंगनेस यानी शून्यता तक जाती है। शिवा कोई बींग्स नहीं है, बल्कि वो इस नथिंगनेस में समाये हुए हैं और इस नथिंगनेस में मिल जाना ही एनलाइटमेंट है। और उसके वे 112 तकनीक बताते हैं और ये कॉन्सेप्ट विज्ञान भैरव तंत्र से आती है। बट इस तंत्र को उस टाइम ओशो ने ही प्रचलित किया था। कोई 112 विधियां हैं सारे जगत में ध्यान की, और प्रत्येक विधि अद्भुत है। Tantra will not give you the answer, Tantra will give you the technique. जग्गी जी जब भी शिवा की बात करते हैं, जैसे शिवा गुड बीइंग एनिमल विथ लाइट एंड डार्क, सेम यही स्टाइल और व्यूज ओशो भी इस्तेमाल करते थे। ओशो कहते हैं कि शिवा के पास कोई भी फिलोसॉफीज नहीं थी, उनके पास केवल मेथड्स थे। All the questions Devi is asking, Shiva is not going to answer at all. On the contrary, he will give a technique. And if Devi goes through this technique, she will know. ये बात उन्होंने खुद को और अपने कोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए रख ली। Once they understand few basics, then we teach methods with which they can make these dimensions within themselves in a conscious manner. This is not a philosophy, this is a technology. जग्गी जी हमेशा कहते हैं, Whatever I say, don't believe this. But don't be a fool and disbelieve this. Guess what? ये कोट उन्होंने कहाँ से उठाया? ओशो की किताब ए सेलिब्रेट माई सेल्फ से। I have not told you to believe it, I have not told you to disbelieve it. जग्गी जी कहते हैं कि उन्हें फिलोसॉफीज पसंद नहीं। Philosophies are fantastic explanations for those things which cannot be explained. क्योंकि ओशो को भी पसंद नहीं थी। A philosopher thinking about truth is just like a blind man thinking about light. जग्गी जी एक कहानी सुनाते हैं। जब एरिस्टोटल हेराक्लिटस से मिले थे, देखा जाए तो दोनों अलग अलग टाइमलाइन से आते हैं, उनके मिलने की कोई बात तो बनती नहीं।
ये तो गलती है, राइट? बट अगर हम ये मान लें कि जग्गी जी ने कहानी अपने बात रखने के लिए कही है तो ठीक है, लेकिन ये सेम कहानी ओशो अपनी किताब हिडन हार्मोनी में कह चुके हैं। पूरी दुनिया में केवल ओशो ने ही अपने बुक में लिखा है कि एरिस्टोटल और हेराक्लिटस मिले हैं, बट ये कैसे मुमकिन है कि कोई एक गलत कहानी कोइंसिडेंटली जग्गी जी ने सबको सुना दी? बट स्टिल मीन सारे बातों को मैं कोइंसिडेंट समझूंगा, बट अगली सिमिलैरिटी को कोइंसिडेंट मानना बहुत ही मुश्किल है। सदगुरु सुनाते हैं कि एक औरत जय कृष्णमूर्ति के साथ शॉपिंग करने के लिए गई थी, लेकिन जय कृष्णमूर्ति ने एक छोटा सा टाई खरीदने के लिए इतना वक्त लगा रहे थे, तो उस औरत ने सोचा कि जो व्यक्ति एक टाई को लेके इतना कंसर्ट फील करता है वो एनलाइट कैसे हो सकता है भला, और फिर उस औरत ने जय कृष्णमूर्ति को छोड़ दिया। बट लेट मी टेल यू, सेम कहानियां ओशो भी सुना चुके हैं अपने किताब में, क्योंकि वो औरत जय कृष्णमूर्ति को छोड़ के सबसे पहले ओशो से मिलने के लिए गई थी। एंड आई डोंट नो सदगुरु को इस कहानी के बारे में कहाँ से मालूम पड़ा। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं सदगुरु के ढोंगी होने का दे सकता हूँ। सो फाइनली इसी झूठ के सहारे जग्गी वासुदेव ने अपना ईसा फाउंडेशन खड़ा कर दिया, जहाँ पे वो आज करोड़ों रुपए कमाते हैं। एक झूठी एनलाइटमेंट की कहानी ने जग्गी जी को आज इस मुकाम तक पहुँचा दिया। आज जग्गी जी के करोड़ों फैंस इस दुनिया में, लाखों पार्ट टाइम वॉलंटियर्स, हजारों फुल टाइम वॉलंटियर्स उनके अंदर में फ्री में काम करते हैं। लगभग 90-80 से ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनको कौन सी कहानियां बोलनी है, उनको किस तरह बोलनी है, ताकि वो एक लेजेंड लग सके और अपने ईसा फाउंडेशन को खड़ा कर सके। इवन बिजनेस मॉडल में अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है। छोटी से छोटी चीज को डोनेशन के रूप में बेचा जाता है ताकि सरकार को टैक्स भी ना देना पड़े। इवन जग्गी वासुदेव के कई फैंस को भी मालूम है कि वो ओशो की कॉपी करते हैं, लेकिन उनके फैंस बोलते हैं कि क्या हुआ, करने दो कॉपी, उनसे तो किसी का भला ही होता है ना। लेकिन मैं उनके फैंस से एक ही सवाल पूछूंगा कि सदगुरु जग्गी वासुदेव को ये इनलाइटमेंट भेजते भेजते 15 साल हो गए, लेकिन उनको छोड़ के एक भी व्यक्ति को इनलाइटमेंट मिली है क्या? और कभी मिल भी नहीं सकती, क्योंकि ओशो के लॉन्ग टर्म सहयोगी कहते हैं कि He dangled the carrot of enlightenment. He declared few people enlightened. It was a hoax. In that sense, yes. एनलाइटमेंट एक छल है, एक झूठ है, एक धोखाधड़ी है। टू बी ऑनेस्ट, लोगों को ब्रेन वॉश करना बहुत ही आसान होता है। बस आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कहानी हो सके जो ऐसे लोगों को ब्रेन वॉश कर सके। बट क्या फर्क पड़ता है वो कहानी सेकंड हैंड ही क्यों ना हो, राइट? मुझे इन सभी से कोई दिक्कत नहीं है कि लोग अपने आप को जग्गी वासुदेव के पास सरेंडर कर रहे हैं, मगर आपको उनसे मदद हो रही है तो देन प्लीज आप उनके पास जाइए। मगर मेरी इतना बात जरूर याद रखिए कि वहाँ पे जाने के बाद आपको एक कोर्स के बाद एक कोर्स लेने के लिए ब्रेन वॉश किया जाएगा, और आखिर में आपको अपनी रियल लाइफ को छोड़कर वहाँ पे संन्यास लेने के लिए कहा जा सकता है, जबकि जग्गी वासुदेव खुद एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं। और उनकी बेटी शादीशुदा है। आज कई पेरेंट्स अपने बेटे बेटी को पाने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा, उनके बच्चे पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुके हैं। Namaskaram. I'm Mayu from Isha Yoga Center. Mamati. This is regarding the allegation that our parents have given that we are staying here against our wishes and we've been forced to stay here. I would like to clarify that I'm here out of my own wish and my interest. I'm here because this is the only thing that would give me fulfillment and happiness. And I chose this out of my own will and nobody has forced me or compelled me to stay here. मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि लोग ईसा फाउंडेशन में जाके महंगे महंगे कोर्सेज खरीदते हैं, वहाँ पे जाके वो अपना वक्त बिताते हैं, लेकिन तकलीफ तो गरीब को हो रही है ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यूथ जग्गी वासुदेव को पसंद करते हैं, लेकिन याद रखिए जग्गी वासुदेव का विजडम आपको मूर्ख बना सकता है। That I'm sorry. If a woman delivers a male child, the quality of the milk that she produces is in a certain way. If she delivers a female child, the quality of the milk is totally different. If she delivers twins, one male and one female, one breast will ooze certain type of milk, another breast will ooze another kind of milk. This is the level of intelligence invested in this body. बात तो ये है कि लोगों ने अपना लाइफ जीना ही छोड़ दिया और अब वे इस इनलाइटमेंट के पीछे भाग रहे हैं जो हेवनली साउंड करता है। टू बी ऑनेस्ट 99% लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि इनलाइटमेंट होता क्या है। बस ये लोग इस भीड़ चाल का हिस्सा बन रहे हैं। भीड़ चाल का हिस्सा ना बने, हर चीज को क्वेश्चन करे। एंड आई नो कि हम इस समाज और परिवार के लूप में फंस चुके हैं, लेकिन अगर आप इससे बाहर झांक कर देखोगे तो जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है।
लाइफ इज ए ब्यूटीफुल। जिंदगी से बड़ा प्रेशियस गिफ्ट और क्या हो सकता है। पहले इसे तो ढंग के जीने की कोशिश कर लो, फिर इनलाइटमेंट की सोचेंगे। सो ये जिंदगी तुम्हारी और इसे जीने का हक भी तुम्हें ही है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी न्यू डॉक्यूमेंट्री के साथ।